History repeats itself. भारत के इतिहास में महासती मदालसा हुई, जिन्होंने अपने संतानों को ऐसे अध्यात्म पद सुनाए कि उनकी 7 में से 6 संतानों ने संन्यास ले लिया। गुजरात राज्य के सूरत शहर में एक मोतीकोर बहन चिमनलाल झवेरी अत्यंत संस्कारी एवं धार्मिक परिवार रहता था। मोतीकोर बहन भी अपने संतानों को पालने में सुलाते सुलाते कहते थे, बेटा मनुष्य भव मिला है, संयम लेके सफल करना। इस अमृत वचन के सिंचन के प्रभाव से उनके सभी 7 में से 6 संतानों ने प्रभु महावीर का मार्ग चुना। एक मोहन भाई ने ही सुशीला बहन के साथ संसार बनाया। जिनके 5 संतानों ने भी विरक्त होकर संयम स्वीकार किया, उनमें से एक है अक्षय कुमार, जो कि है हमारे मुख्य किरदार। विनय, बहुमान, ज्ञानोपासना एवं ज्ञान की आशातना का वर्जन, इन सब के प्रभाव से बचपन से ही अक्षय बहुत ही तेजस्वी रहे थे। 13-14 साल की उम्र से पूज्यपाद भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज की गर्मी ऋतु की शिविरों में जाते थे। 10वीं की परीक्षा के बाद तो पूज्य गुरुदेव के साथ बिहार में भी जुड़े और वैराग्य वासित हुए, किंतु परिवार के अति आग्रह से पढ़ाई करने के लिए वापस घर आए। दूसरी ओर गुरुदेव श्री का विहार कोलकाता की ओर हुआ। तब अक्षय कुमार जेईई में स्कॉलर रहे थे। उनको आईआईटी की कोई भी शाखा, कोई भी फैकल्टी मिल रही थी, पर जिन मंदिर ना होने के कारण उन्होंने वहां एडमिशन नहीं लिया। नतमस्तक वंदन हो ऐसे सत्व को एवं ऐसे परिवार के सुसंस्कारों को, जो पढ़ाई के लिए धर्म को नहीं किंतु धर्म के लिए पढ़ाई को गौण करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने माटुंगा की वीजेटीआई कॉलेज में एडमिशन लिया। उस दौरान उनकी बड़ी बहन ईला बहन की दीक्षा हुई और उन्होंने 2 चाचा महाराज तथा गुरुदेव श्री भुवन भानु सूरी जी, तीनों गुरु भगवंत को साल में एक बार वंदन करने अवश्य जाना, ऐसा नियम दिया। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में पूरी मुंबई यूनिवर्सिटी में सेकंड आए। इंटर्नशिप भी पूरी की। बाद में 3rd ईयर में एडमिशन लेकर अक्षय कुमार चातुर्मास के पहले पहले अवसर निकालकर वंदन करने निकले। सबसे पहले वढवाण में आचार्य श्री जयशेखर सूरीश्वर जी महाराज को वंदन करके जूनागढ़ जाने के लिए सुरेंद्रनगर आए, लेकिन आखिरी बस निकल चुकी थी। दूसरे जूनागढ़ के मुसाफिर के साथ राजकोट तक और राजकोट से जेतपुर तक बस से पहुंचे और रात को 11 बजे वहां से जूनागढ़ की टैक्सी की। टैक्सी वाला आगे धीरी गति से चलती हुई बस को ओवरटेक करने गया, लेकिन आगे एक लॉरी वाला नजर में आया। उसे टक्कर ना लगे इसलिए गाड़ी घुमाई और ज्यादा गति के कारण टैक्सी रोड से उतरकर गिरने लगी। सामने ही बड़ा पेड़ था। उसे देखकर जैसे जिंदगी के 100 साल पूरे होने वाले हों, वैसे सभी की आंखें बंद हो गई। इस वक्त अक्षय कुमार के मुख से सहज रीति से नमो अरिहंताणम निकल गया और चमत्कार, टैक्सी पेड़ से आधे फीट की दूरी पर ही रुक गई और सभी मुसाफिर बच गए। सभी टैक्सी से नीचे उतरे। टैक्सी और पेड़ के बीच का भाग देखते देखते सोचते हुए, यदि पेड़ के साथ टकराते तो मृत्यु निश्चित ही थी। नवकार मंत्र के प्रभाव से ही आज नया जीवन मिला है। सच में नवकार महामंत्र का प्रभाव आज भी जीवंत है। अभी भी जूनागढ़ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। चलते चलते सब जूनागढ़ पहुंचे। जूनागढ़ में चाचा महाराज साहेब आचार्य श्री धर्मजीत सूरी जी को एवं गिरनार तीर्थ मंडन बाल ब्रह्मचारी श्री नेमीनाथ दादा को दर्शन वंदन करके वे सावरकुंडला पहुंचे। अब आ रहा है अक्षय कुमार की जिंदगी का यू टर्न। सावरकुंडला में वैराग्य की जीवन मूर्ति परम पूज्य आचार्य श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज विराजमान थे, जिनकी वैराग्य सभर वाणी के प्रभाव से मुंबई जैसी मोहमयी नगरी में भी 3 साल में 35 जितने युवाओं ने हरा भरा संसार त्याग कर संयम जीवन अंगीकार किया। ऐसे अक्षय कुमार ने गुरुदेव श्री के दर्शन वंदन किए।
और रात्रि के एकांत में पूज्य गुरुदेव ने 4-4 दिन तक संसार की असारता, लक्ष्मी की चंचलता, जीवन की क्षणिकता, विषयों की भयंकरता और संसार में पाप बहु ऐसे समझाई कि अक्षय कुमार भी वैराग्य वासित हुए और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन से उनके विचार बदलने लगे। उन्होंने कॉलेज छोड़ दी और गुरुदेव श्री के पास ही रुक गए। चातुर्मास के बाद मृगशीर्षवदी दशमी, जिस दिन प्रभु वीर का दीक्षा कल्याणक है, इस शुभ दिन अक्षय कुमार की दीक्षा हुई और परम पूज्य आचार्य श्री जयशेखर सूरीश्वर जी महाराज के प्रथम शिष्य मुनिराज श्री अभय शेखर विजय जी के नाम से घोषित हुए। आज भी जिनका संयमी एवं स्वाध्यायी जीवन पूज्य भुवन भानु सूरीश्वर जी की याद दिलाता है, ऐसे तार्किक शिरोमणि श्रवणी गणनायक परम पूज्य आचार्य श्री अभय शेखर सूरी जी महाराज को नतमस्तक वंदन वंदन वंदन। हम केवल इतना ही सोचें कि यदि अक्षय कुमार ने दीक्षा न ली होती तो परिवार या समाज का ही उद्धार होता, पर संयम जीवन लिया तो परिवार तो तैर गया। पर क्या जिन शासन की इतनी प्रभावना होती